नेक्स्ट टॉपिक इज माई सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होते हैं? सीक्वेंस जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम नंबर को किसी ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्म देते हैं, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। और सीरीज हमारे पास क्या होता है जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, उसमें भी हम अरेंजमेंट ही कर रहे होते हैं नंबर्स की, लेकिन उसमें जो है ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, उसमें हम ऑर्डर को काउंट नहीं करते। सीक्वेंस और सीरीज में सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों का मेथड सेम होता है, दोनों में हम एलिमेंट की अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों के अरेंजमेंट्स में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि सीक्वेंस में जो है वो ऑर्डर मैटर कर रहा होता है और सीरीज़ में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा होता। आप सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ऑर्डर और रोज ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है, एंड द सेपरेट नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो रोज ऑफ नंबर्स होते हैं, नंबर जो रोज में दिए होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं, और जो सेपरेट नंबर्स होते हैं वो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं? किसी भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर से यानी कि डिनोट कर सकते हैं और इसको एक ऑर्डर की फॉर्म देते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म को मैंने A1 का नाम दिया, सेकंड वन को मैंने A2 का नाम दिया, और जहाँ तक वो टर्म जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एन टर्म तक जा रही है तो मैंने उसको एन का नाम दिया। मीन जिसमें मैं ऑर्डर फॉर्म में एक नंबर को रिप्रेजेंट कर दूँ, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। देन सीरीज इज अ सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, उसे हम कहते हैं सीरीज। ये हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज का सीरीज की डेफिनेशन है। सीक्वेंस में क्या है, ऑर्डर मैटर करता है, और सीरीज में ऑर्डर मैटर नहीं करता। देन हमारे पास सीक्वेंस में बहुत सारे सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म और उससे पहले वाली टर्म कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, उसमें कोई कांस्टेंट को ऐड करके, जमा करके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला जैसे हमें दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है और इससे प्रीवियस टर्म ये दी हुई है, तो और उसमें मैंने कांस्टेंट नंबर क्या ऐड किया, डी, जो इसको हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसमें हम उससे पहले फर्स्ट टर्म में और उससे पहले वाली टर्म में किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड करके हम उसको फाइंड आउट कर सकें, उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1500 3000, देखिए एक ऑर्डर की फॉर्म में दिया हुआ है, और फाइंड द 16 टर्म। 16 मीन एन जो है यहाँ पे कितना है, 16 है, तो ए की वैल्यू हम 15 ले लेंगे, और कांस्टेंट जो डी है, डिफरेंस जो है वो भी हम 15 ही लेंगे, क्योंकि जब 3000 में से आप 1500 को माइनस करेंगे तो वापस 1500 आएगा। मीन इन सब में एक ही डिफरेंस चल रहा है, वो कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, वो हमारे पास एक, अगर 3000 में से 1500 माइनस करें, अभी यही बात हमने की अरिथमेटिक सीक्वेंस में, जब हम फर्स्ट टर्म को किसी भी नंबर में से माइनस करें कांस्टेंट को, तो हमारे पास उससे इजीली हम अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सीक्वेंस चल रहा है, जैसे कि 2 4, अगर एक एग्जांपल लें हम अपने, जैसे कि मेंटल मैथ्स जब हम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब मैंने देखना होता है कि इसमें टोटल सीक्वेंस किस चीज़ का जा रहा है, इसमें टोटल सीक्वेंस 2 का जा रहा है। जब 2 में 2 प्लस करूँगी 4, 4 में 2 प्लस करूँगी 6, 6 में 2 प्लस करूँगी 8, तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस ये होता है कि जब इसको इसमें से माइनस करूँगी तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा, और ये 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। जब किसी भी फर्स्ट या प्रीवियस टर्म में से उस नंबर को माइनस करके हम किसी भी कांस्टेंट नंबर को माइनस करके या ऐड करके फाइंड आउट कर सकें, तो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस किस चीज़ का जा रहा है, 1500 का, और ए की वैल्यू जो है वो 1500 है। देन हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास 1500 है, प्लस n माइनस वन मीन 15 माइनस 16 माइनस वन, 16 माइनस वन आप फाइंड आउट कर लें, 15 आ जाएगा, और डी की वैल्यू डिफरेंस कितना दिया, 15, तो 1500 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसका 1500 में प्लस कर दे तो 24,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। और अरिथमेटिक सीरीज में हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस को ही लेके सॉल्व आउट करते हैं, लेकिन इसे किस फॉर्म में लिखना होता है, सम की। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस, लाइक दिस, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं
अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। अगर अगर हम फर्दर आगे डिटेल में जाएं तो अगर टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन अरिथमेटिक सीक्वेंस वी यूज़ अ फॉर्मूला। अगर हमने किसी चीज़ की सम ऑफ द फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना हो, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना, सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास चेंज होता है, ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस के थ्रू। तो उसका फॉर्मूला सम एस से शो हो रहा है, एस ऑफ एन, एन अपॉन टू, ए प्लस ए, एन माइनस वन डी, ए और ए को हम प्लस करके 2a लिख लेते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, ए इज इक्वल्स टू 28, डी इज इक्वल्स टू -4 एंड फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो एन इज 550, डी इज -4, ए इज 28, ठीक है। थ्री वैल्यूज आपको गिवन है। आप सिंपल इस फॉर्मूले में एन की जगह 50 और ए की जगह 28 और एन की जगह 50 और डी की जगह -4। तो 28 को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 56, 50 में से 1 माइनस किया 49, 49 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 196, दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 3500 आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन हमारे पास सम ऑफ अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला चेंज है, अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला चेंज है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस में सिंपल हमने क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है। इसे हम कहते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक अरिथमेटिक, जिसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को ऐड कर दें उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर मैटर करता है, हमने ऑर्डर देखना होता है, और सीरीज में हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम जस्ट उसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक और सीक्वेंस हमें गिवन है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। उसमें हमने कहा था ऐड करने से और इसमें हमने कहा है मल्टीप्लाई करने से, दोनों में से इतना डिफरेंस है, एक में ऐड हो रहा है एक में मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब हम फर्स्ट टर्म को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या प्रीवियस टर्म को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूले के थ्रू हम चलते हैं आगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। एग्जाम्पल आपको दी हुई है, फाइंड 10 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद ए इज इक्वल टू 2000, कॉमन रेशियो जो है 1/2, मीन आर की वैल्यू जो है वो 1/2 है, एन की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 200 है। तो इस फॉर्मूले की में वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन मीन ए 10, ए मीन 2000, आर मीन 1/2, एन माइनस मीन 1, 10 माइनस 1 तो आपके पास आ जाएगा 9। तो 8 एन एज इट इज, 2000 एज इट इज, जब आप 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। देन मैंने इसकी कटिंग कर दी किस टेबल से, पहले 4 के टेबल से, 4 5 20, 00, 4 1 4, 4 2 8, 3 बच गया, 4 8 32। देन मैंने इसे 2 के टेबल से कटा, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10 एंड 0। नेक्स्ट भी 2 से कट सकता है, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 और 1 कैरी, 2 5 10। तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 125/32 आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास था ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज में इतना डिफरेंस है, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज में उसको मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। और जो अरिथमेटिक में क्या करते हैं, ऐड करके किसी भी टर्म में सेम सीक्वेंस को ऐड करके हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सीरीज की बात आती है, ज्योमेट्रिक सीरीज में भी हम क्या करते हैं, सम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस के थ्रू करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, वहाँ पे हमने जस्ट क्या किया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने इसको ऐड कर दिया था, इसको सॉल्व आउट करने का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज में इसको सॉल्व आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज को हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल गिवन है, फाइंड द सम ऑफ, आपको एग्जांपल में देखिए एन की वैल्यू 1 दी हुई है, आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, -3 2 एंड -1, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, कैसे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एस एन ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। तो एस 4 एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, ऊपर दी हुई है 4, -3 1 -2, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और 4 एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, क्योंकि देखिए आगे अगर पढ़ें दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म -3 एंड कॉमन रेशियो 2, आर कॉमन रेशियो मीन आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 2 दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, 4 दिए हुए हैं, और जो -3 है वो किसको डिफाइन कर रहा है, ए को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म को। तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया 16, 1 में से 2 माइनस किए -1,
15 3 45, नीचे आ गया -1, माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 45। मीन ज्योमेट्रिक सीरीज को फाइंड आउट करने का आपके पास फॉर्मूला होता है। लास्ट टॉपिक आपके पास है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज अ सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो सम होता है उसे हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। अब इसके ये देखिए इन्फिनिटी का सिंबल होता है, मीन्स ये इन्फिनिटी को शो, इनफाइनाइट को हम इन्फिनिटी के साइन से शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, जस्ट कहा गया है कि इनफाइनाइट है, नंबर काउंट नहीं किए जा सकते। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालते हैं। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है A1 माइनस आर। कॉमन रेशियो हम देखेंगे कितना दिया हुआ है, 1/4। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन्फिनिटी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एन तो यूज़ ही नहीं हो रहा, और ए जो है वो 35 है, तो ए की जगह हमने 35 पुट किया, 1 एज इट इज़, माइनस आर की जगह -1/4, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम यूज़ करते हैं, ऊपर की वैल्यू एज इट इज़, नीचे 4 एलसीएम आएगा, 4 + 1, 4 में जब आप 1 प्लस करेंगे 5/4, और ये 4 ऊपर जाके जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 140/5। कटिंग कर सकते हैं आप इसकी 5 के टेबल से, 5 2 ज़ा 10, और 4 बच गए, 5 8 ज़ा 40, तो आपके पास आंसर जो है वो 28 आ जाएगा। मीन ये कौन सा ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। जो पहले मैंने फाइंड आउट किया वो सिर्फ जस्ट ज्योमेट्रिक सीरीज था, ठीक है। इस लेक्चर में आपके पास जस्ट 2 ही टॉपिक्स थे। 2 टॉपिक्स मीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। जिसमें ऑर्डर फाइंड आउट, जिसको अरेंजमेंट में ऑर्डर में लिखना होता है वो हमारे पास सीक्वेंस होता है। जिसमें हमने ऑर्डर फॉर्म में नहीं लिखना होता, मैटर नहीं करता, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज।